तो ईरान ने अमेरिका के खार्ग आइलैंड के हमले का जवाब दे दिया है। ईरान ने यूएई के फुजैरह पोर्ट पर ऑयल लोडिंग साइट पर ड्रोन अटैक किया। हमले से तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई। बड़े इलाके में काले धुएं का गुबार बिछा गया। ड्रोन अटैक के बाद टर्मिनल से तेल लोडिंग के काम को बंद कर दिया गया। ये पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल स्टोरेज और बंकरिंग केंद्रों में से एक है। तो वहीं यूएई का दावा यह है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान से लॉन्च की गई 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और 33 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया गया, ये यूएई दावा कर रहा है। जंग शुरू होने से अब तक यूएई कह रहा है कि उसने 294 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, 15 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और 1600 ड्रोन को उसने रोका है। इन हमलों में अब तक यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 6 लोगों की जान भी यूएई में गई है, जबकि 141 लोग वहां जख्मी हुए हैं। आपने देखा होगा कि ईरान जो है, जब से उस पर हमला हुआ वो लगातार यूएई के अलग अलग जगहों पर टारगेट कर रहा है, हिट कर रहा है। आखिर लोग सोच रहे थे कि यूएई को क्यों निशाना बना रहा है, तो बात अब लोगों के समझ में आ रही कि जो तमाम अमेरिकन इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, उन सारी जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां से अमेरिका के इंटरेस्ट, अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं, उनको ईरान लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शनिवार को ईरान ने एक बार फिर से इराक की राजधानी बगदाद में हमला किया। ईरान ने राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में बनी अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया। एम्बेसी में बने हेलीपैड को मिसाइल से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद धुएं का गुबार देखा गया। साथ ही अमेरिकन एम्बेसी पर जो रडार सिस्टम लगा हुआ था, उसे भी ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने लोगों को तुरंत एम्बेसी छोड़ने के लिए कह दिया है। लगातार इराक में अमेरिकन एम्बेसी हो, इरबिल में अमेरिकन बेस हो, इरबिल में ही फ्रांस का एयरबेस है, उसको भी ईरान ने हिट किया था। और जो ताज़ा हमला हुआ है यूएस एम्बेसी पर, उसमें हेलीपैड को निशाना बनाया, उसमें रडार सिस्टम जो वहाँ लगा था उसको नष्ट कर दिया। और इसके बाद अमेरिका ने फ़ौरन अपने लोगों से कहा है कि वो एम्बेसी को फ़ौरन छोड़ दें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान इराक में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बना रहा है। ईरान ने इराक की लानस रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक किया। इस हमले के बाद पूरी रिफाइनरी भीषण आग की लपटों में घिर गई। आप देखिए ये तस्वीरें, ये लानस रिफाइनरी है इराक की। जब किसी रिफाइनरी पर कोई अटैक होता है, बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है और उसके बाद पूरी रिफाइनरी खुद धू धू करके जलने लगती है और सारा कामकाज ठप हो जाता है। ये लानस रिफाइनरी टारगेट पर आई ईरान के, क्योंकि जो खार्ग आइलैंड है, जो ईरान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेंटर रहा, जहां से ऑयल सबसे ज़्यादा वो अपना एक्सपोर्ट करता है, उसे कल ही अमेरिका ने निशाना बनाया। और उसके बाद ईरान ने कहा था कि अब जितनी भी अमेरिकन इंटरेस्ट की रिफाइनरीज हैं, ऑयल साइट्स, उनको निशाना बनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इराक के इरबिल में एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया। अमेरिकी नेवल बेस को इस बार निशाना बनाया गया। ड्रोन से इस सैन्य ठिकाने को पर हमला किया गया और वहां पर आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये एक नेवल बेस है अमेरिका का, जिसे इरबिल में, जिसे निशाना बनाया ईरान ने। कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, इराक और ओमान समेत तमाम जो खाड़ी के देश हैं, वो इस वक्त ईरान के निशाने पर है। सऊदी अरबिया, वहाँ के प्रिंस सलमान जो बेस है, वहाँ पर भी एक बड़ा हमला कल ही ईरान की तरफ से किया गया था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल पर भी बड़ा हमला बोला। इस हमले में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव को टारगेट किया। ये मिसाइलें रिहायशी इलाकों में भी गिरी, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। ये आप तस्वीरें देखिए, ये एक अपार्टमेंट के नीचे जो पार्किंग एरिया है, वहाँ जो तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, वो उनमें आग लग गई है। दरअसल जो क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है, वो एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेता है और एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाता है। तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर इस वक्त है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल ईरान की के हर हमले को नाकाम करने की कोशिश भी कर रहा है। इजराइल का दावा है कि ईरान तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। इजराइल का आयरन डोम अब इन हमलों को नाकाम करने में भी लगा हुआ है, जिसके बाद ईरानी मिसाइलों के टुकड़े, जो डिब्रीज हैं, वो अलग अलग इलाकों में गिर रही हैं। होलोन इलाके में मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लग गई।
ये होलोन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मिसाइल की डिब्रीज गिरी, जो उसका मलबा है, जो इंटरसेप्टर ने जाके जब मिसाइल को हिट किया और दोनों मिसाइलें जब आसमान में टकराई, उसके बाद जो मलबा था वो मलबा भी अलग इलाकों में तबाही मचा रहा है। और अब बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर भी जवाबी हमला किया है। ईरान तेल अवीव को टारगेट करके लगातार मिसाइल दाग रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के क्लस्टर बमों का वॉरहेड इस्तेमाल कर रहा है। तेल अवीव पर अब तक ईरान की ओर से 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इनमें आधे से ज्यादा में क्लस्टर बम वॉरहेड लगाया गया था, जिससे शहर में भारी तबाही हुई है। ये तेल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव में जबरदस्त हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं।